कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम फिक्स एसेट्स की सेल और परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करना देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी देखी थी। अब होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दिया, वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने देखा था कि अगर गुड्स गिवन एज चैरिटी है या फिर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स है और हमारा क्या हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक बाय द थेफ्ट और फायर है, तो उस केस में हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगी। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो हम देख रहे हैं। इसमें देखो फिक्स एसेट्स के अंदर आपके पास में क्या क्या आता है, जैसे आपकी मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये आपकी क्या है सारी फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, जो आपको बिजनेस में आप यूज करते हैं उनको वो फिक्स एसेट्स होती है, लेकिन ये रीसेल पर्पज के लिए नहीं होती है। आप इनको परचेज करते हो अपने बिजनेस को स्मूथली और अच्छे से चलाने के लिए आप इनको करते हो, लेकिन ये गुड्स की तरह नहीं होती है जिनको हम क्या करते हैं रीसेल करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा चीज, जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ रही है फिक्स एसेट्स आ रही है। सिंपल सी एंट्री बताओ क्या होगी इसकी, फिक्स एसेट आ रही है, यानी कि व्हाट कम्स इन फिक्स एसेट क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। अब फिक्स एसेट जो आ रही है वो हमने परचेज करी है, तो उसका जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा परचेज कॉस्ट आएगी, जितने पर वो हमने परचेज करी। ठीक है, वो हम वैल्यू यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब फिक्स एसेट हमारे पास में आ रही है और हमारे पास से जा क्या रहा है, या तो कैश आएगा या फिर बैंक जाएगा। ठीक है, चेक से पेमेंट करेंगे या तो फिर हम कैश में पेमेंट करेंगे। अगर व्हाट गोज आउट देखेंगे, यानी कि क्रेडिट क्या होगा व्हाट गोज आउट, या टू कैश होगा हमारे पास में, या फिर अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमने फिक्स एसेट परचेज करी, हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं करी, हमने वो उधार में परचेज करी। किस में परचेज करी, वो हमने क्रेडिट में करी। ये तो था जब हमने पेमेंट उसकी कर देंगे तो कैश और बैंक लिख देंगे, लेकिन अगर हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, हमने वो उधार में परचेज करी है, तो क्या आएगा, किसको हम क्रेडिट करेंगे सप्लायर्स को, जिसको वो फिक्स एसेट जिससे हम वो फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज कॉस्ट से इसकी ये फिगर आती है, याद रखना है परचेज कॉस्ट लेनी है वैल्यू। ठीक है, अब आता है फिक्स एसेट को जब हम क्या करेंगे सेल करेंगे। फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो हमारे पास में फिक्स एसेट है, मैंने वो सेल कर दी तो फिक्स एसेट मेरे पास से चली जाएगी, तो व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्या जा रही है फिक्स एसेट को हमारे पास में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इसके यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू हम कौन सी लेंगे, यहाँ पर बुक वैल्यू लेंगे। मतलब जो फिक्स एसेट अभी हमारे पास में आज की डेट पर है, उसकी हमारी बुक में बैलेंस शीट में क्या वैल्यू मेंशन है, वो हम वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बुक वैल्यू समझ आ गई, जो बुक में उसकी वैल्यू है आज की डेट पे वो हम लेते हैं। ठीक है, अब फिक्स एसेट हमारे पास से गई, अब हमारे पास में आया क्या, या तो हमें कैश मिलेगा उसे सेल करने पर, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और या फिर हमें क्या मिलेगा चेक मिलेगा तो हम किसको कर देंगे बैंक को डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हमने वो उधार में सेल करी है, क्रेडिट में सेल करी है, तो उस केस के अंदर क्या है बोला मैंने आपको क्रेडिट पे करी है, तो उस केस के अंदर हम किसको डेबिट करेंगे, जो हमारा परचेसर होगा, मतलब जिसने वो फिक्स एसेट परचेज की है उसका नाम हमारा आ जाएगा। जैसे मान लो राम को मैंने फिक्स एसेट सेल करी, तो राम का अकाउंट मेरे के पास में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, और ये वाली या जिसको हमने सेल करी है वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये मेरी कौन सी वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू आएगी। देखो अभी मैं आपको इसके अंदर डिफरेंस दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी फिक्स एसेट मेरे पास में क्या है फर्नीचर है, फर्नीचर की मेरी आज की डेट में मेरी बुक के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 10,000 दी हुई है। ठीक है, और वो मैंने सेल करी मार्केट में। ठीक है, मार्केट मतलब राम को मैंने सेल करी, राम को जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने उसको सेल करी कितने की करी 15,000 की, तो इसको हमने किया था 5,000 का हमारा क्या हो गया, हमने 10,000 की चीज हमने 15,000 में जब हम सेल कर देंगे तो 5,000 का हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो ये जो प्रॉफिट होता है गेन होता है ये हमारे
हमारी क्या है, इनकम है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट्स, ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखो टू गेन और प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, यहाँ पर 5000, जितने का हमारा गेन हुआ। ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया, समझ आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू 10,000 ही दे रखी है बुक में, लेकिन हमने वो राम को जो सेल करी है वो हमने करी कितने की करी, 8000 में हमने करी। हमें उसे सेल करने पर सिर्फ कितने मिले, 8000 ही मिले, यानी कि हमें 2000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ ना, हमने 10,000 की चीज जब हम 8000 में सेल कर देंगे तो हमें 2000 का लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस है ये हम अपना रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद आया, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 2000 से, ठीक है। इक्वल हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है ये आपको। अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ, एक कॉन्सेप्ट और है हमारा छोटा सा, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, हमने मशीनरी परचेज करी। अब मशीनरी हमने परचेज करी तो हमारे को मशीनरी वाला देख के जाएगा, कैरेज लगेगा उसका, ठीक है, और उसको वो इंस्टॉल करके जाएगा, ठीक है, हमारे गोदाउन में, बिजनेस में उसको वो इंस्टॉल करके जाएगा। तो जो वो इंस्टॉल करेगा, जो उसका कैरेज चार्जेस होएगा मशीन को लेकर आने का और उसको इंस्टॉल करने का जो एक्सपेंसेस होएगा, उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका वहां पे जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है, लेकिन जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपका कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। इसीलिए जो मशीनरी को इंस्टॉल करने पर कैरेज करने के जो चार्जेस हैं ये सारे हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये किस में ऐड हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे किसके अंदर, मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख की मैंने मशीनरी परचेज करी, उसको लाने के लगे मेरे पास में 10,000, ठीक है, और उसको इंस्टॉल करने के लग गए हमारे 40,000। तो अभी मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,50,000। ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी मशीन की। जब हम मशीन का अकाउंट यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मशीन आ रही है मेरे पास में, कितने से करेंगे, 5,50,000 से। या तो फिर क्या हो जाएगा, टू कैश, या फिर क्या हो जाएगा, टू बैंक, या फिर हमारा किसका अकाउंट आ जाएगा, सप्लायर्स का अकाउंट, ठीक है, जो उसको सप्लाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज। अब यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और इसके मशीन के अंदर आ जाएंगे, एसेट के अकाउंट में आ जाएंगे। अब आता है फॉर एग्जांपल आपके पास में बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो। जो हमारा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने पर एक्सपेंस होता है, हमने जो मटेरियल परचेज करा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में, या फिर जो हमारी लेबर होंगी, जब बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो हमने लेबर रख रखी होगी, तो जो लेबर है हमने जो उसकी वेजेस पेमेंट करी है, तो उस वेजेस को अभी हमारा क्या होएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। समझ आ गया। यानी कि ये किसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपका बिल्डिंग की वैल्यू के अंदर ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मशीन का इंस्टॉलेशन, कैरेज ऑफ मशीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में, तो ये सारे हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे एसेट में ऐड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराती हूँ, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, फर्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है, ये डेट है, हमने यही हमारा परफॉर्मा होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, यहाँ पर आता है हमारे पास में क्या, पर्टिकुलर, उसके बाद आता है लेजर फोलियो, यहाँ पर आता है हमारा कौन सा अमाउंट, अमाउंट आएगा कौन सा, डेबिट वाला। यहाँ पर आएगा हमारे पास में कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा कौन सा, क्रेडिट वाला। क्लियर है ये चीज, यही हमारा परफॉर्मा होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी फर्स्ट एंट्री है, कब की है ये, 2019 मई 1, ऐसे ही डेट लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे से करके बता रही हूँ। परचेस्ड बिल्डिंग एंड इशू चेक, बिल्डिंग आई, व्हाट कम्स इन, डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट हो गया आपके पास में क्या, बिल्डिंग का अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट। कितने से आपका ये हो गया, 15 लाख से, ठीक है। टू आपने किस में पेमेंट करी, व्हाट गोज आउट, चेक गया, यानी कि टू
बैंक। समझ आ गया? ये आपके पास में 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज, जो भी आप उसके अंदर करते हो एंट्री के अंदर, वो आप क्या लिख दोगे? नरेशन में अपना मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब आगे की नरेशन आप खुद से अपने आप से लिखना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। आपने किस में खरीदी है? उधार में मशीनरी परचेज करी। क्या आया? मशीनरी। मशीनरी को क्या कर दोगे आप? डेबिट, सिंपल। ठीक है, मशीनरी अकाउंट आपके पास में क्या हो गया? डेबिट। और टू क्रेडिट में करी, क्रेडिट में करी तो किसका अकाउंट हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है, सप्लायर्स का। तो हमारे पास में किसका नाम आ जाएगा? रैमसन का। ठीक है, रैमसन से करी ना हमने। ठीक है, ये कितने की हो जाएगी मेरे पास में? वैल्यू इसकी 2 लाख। समझ आ गया? अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, जल्दी से बताओ क्या होएगा इसका? बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। कैश में आपने क्या करा? फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, फर्नीचर क्या है आपके पास में? फर्नीचर आपने खरीदा। ठीक है, कैश में। तो फर्नीचर आया आपके पास में। डेबिट क्या होएगा? व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। यहां पर आएगा आपके पास में फर्नीचर को आप क्या कर दोगे? डेबिट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और टू आपके पास में गया क्या आपके पास से? कैश। ठीक है, व्हाट गोज आउट? अब कितने की ये फिगर है? यहाँ पे कितने का था ये? 10,000 का। ठीक है, 10,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे इसका अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास में, बताओ अब इसके आप मेरे को बताना। bought computer from HP Limited नोएडा यूपी एंड अमाउंट पेड बाय द इंटरनेट ट्रांसफर। ठीक है, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, इंटरनेट ट्रांसफर कर दिया। तो पेमेंट कहाँ से हुई? बैंक से हुई। यानी कि क्या कर देंगे हमारे पास में? क्रेडिट द क्या हो जाएगा? गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर हो गया मेरे पास में बैंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेबिट हमारे पास में क्या हुआ? हमने क्या परचेज करा था उसमें? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेरे पास में क्या हो जाएगा? डेबिट। कंप्यूटर का अकाउंट आप क्या कर दोगे? डेबिट। और टू आप क्या कर दोगे? बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुई है। कितने की आ जाएगा अमाउंट इसका? 50,000 का हमारे पास में अमाउंट मेंशन है। 50,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीन की इंस्टॉलेशन करने में आपने कैश में पेमेंट करी। कितने की? 2,500 की। ठीक है, मशीन का इंस्टॉलेशन मैंने आपको अभी बताया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या होता है ये मशीन का इंस्टॉलेशन? मशीन का इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कहाँ जाएगा? मशीनरी के अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और टू आपने कैश में पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट आ जाएगा आपका। कितने से आ जाएगा ये? 2,500 से। क्लियर है ये चीज? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दी हुई है? ब्रिक्स, सीमेंट्स एटसेट्रा फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 लाख। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? ब्रिक्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा, ये आपने मटेरियल परचेज करा है। ठीक है, 1,50,000 का। और टिम्बर आपने परचेज करा है 2 लाख का। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने ये सारा सामान परचेज किया है। और पेमेंट मेड बाय द चेक, यानी कि बैंक से आपने पेमेंट कर दी। तो आपके पास में ये सब मैंने आपको बताया था। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ये किस में हमारा डेबिट होता है? बिल्डिंग के अकाउंट में। यानी कि ये हमारा बिल्डिंग अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा डेबिट। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी? 1,50,000 प्लस में 2 लाख, कितना हो जाएगा? 3,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। और पेमेंट हमने करी चेक से, तो 2 हमारे पास में बैंक हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर 3,50,000। ठीक है, समझ आ गया आपको ये पूरा क्वेश्चन? अच्छे से क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छे से रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करो। कुछ भी डाउट है कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।